क्यों अपनी मृत्यु को चुनौती दे रहे हो? खिड़ा करनी है तो कहीं और जाओ। अयोध्या वासियों को हानि पहुंचाने की कल्पना भी मत करना दुष्टों। यहाँ तो तुम एक पत्ते को भी नहीं ला पाओगे। तुम जानते भी हो बालक की किससे बात कर रहे हो? हम जलासुर और वनासुर हैं। तुम्हारा परिचय तो प्राप्त हो गया, अब मेरा परिचय जान लो। इतना कौशल इस छोटे से बालक में? इतना अद्भुत पराक्रम, ये तो हमारी ही ओर आ रहा है। जिस बालक ने हमारे राजाओं को धराशायी कर दिया, उसके भयानक प्रहार से बचो। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों की रक्षा करो। भागो यहाँ से। जो बालक अपने एक ही बाण से संपूर्ण आसुरी सेना को भागने पर विवश कर सकता है, जो बालक अपने एक ही बाण से दो महायोद्धाओं के शीश धड़ से अलग कर सकता है, वो बालक अश्वमेध यज्ञ के अश्व की भी रक्षा कर सकता है। परंतु हमारा नन्हा महायोद्धा पुष्कल है कहाँ? वो अपना अधिकतम समय अस्त्र शस्त्र के साथ अभ्यास में ही बिताता है। तो उसे बुलाइए, अगली विधि के लिए उसकी आवश्यकता है।
प्रभु, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूं। कहाँ है पुष्कल? शीघ्र ढूंढना होगा उसे। अच्छा, तो वहां अभ्यास कर रहा है हमारा नन्हा महारथी। पुत्र पुष्कल शत्रु है या मित्र, ये ज्ञात किए बिना अस्त्रों का प्रयोग अनुचित है। समय पर भांपकर मैंने अपनी रक्षा कर ली। यदि कोई और होता तो निरपराध ही तुम्हारे बाण से हताहत हो जाता। ये बात मैं स्वयं समझ चुका हूँ। अब पूर्ण समझाने का कष्ट मत कीजिए। वैसे ज्ञात तो आपको भी था, ये मेरे धनुर्विद्या के अभ्यास का समय है, तो इस समय आपका यहाँ आना ही अनुचित था। अवश्य पुत्र, परंतु मैं विवश था क्योंकि तुम्हें महर्षि च्यवन ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व का विशेष सहयोगी रक्षक नियुक्त किया है और तुम्हें यज्ञ स्थल पर बुलाया है। कोई तो है जिसने मेरी आयु नहीं, मेरी क्षमता के अनुसार मेरा आकलन किया है। हाँ पुत्र, पुत्र आओ, मैं तुम्हें तीव्र गति से अपने साथ ले चलता हूँ। मैं आपकी सहायता पर निर्भर नहीं हूँ, मैं आपसे तीव्र गति से वहां पहुंच सकता हूँ। सभी पुष्कर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वो ज्ञात है मुझे, इसलिए अपने समस्त परिवार और यहाँ पे उपस्थित सभी के समक्ष मैं दिए गए दायित्व को स्वीकार करता हूँ। अति उत्तम पुत्र, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर अति प्रसन्न हूं। परंतु पुत्र, युद्ध मात्र आत्मविश्वास से नहीं जीता जाता, अपितु उसके लिए उचित मार्गदर्शन भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं नियुक्त करता हूं राजकुमार शत्रुघ्न को। ये तो मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। प्रभु, अब हमें अश्व को अभिमंत्रित करना चाहिए। हे ऋषिवर, पुष्कल की क्षमता और भ्राता शत्रुघ्न के विवेक और शौर्य पर
मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु हनुमान को मैं इस सैन्य टुकड़ी का संरक्षक घोषित करने का अनुरोध करता हूं। अवश्य प्रभु। इन्हें संरक्षक बनाने की कोई आवश्यकता कहाँ थी? मैं और शत्रुघ्न काका ही पर्याप्त थे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। जय पत्र पर लिखे संदेश के अनुसार इस अश्व को जो भी रोकेगा, इसका हरण या हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, उसे रघुवंशियों की सेना से युद्ध करना होगा। अन्यथा बिना इसे रोके आगे बढ़ने देकर हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। शत्रुघ्न और पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। और हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। अब जगत के कोने कोने में धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना का आरंभ होगा प्रभु, जिसमें आपके आदेशानुसार मैं पूर्ण निष्ठा से और यथाशक्ति प्रयत्नशील रहूंगा। हे त्रिदेव एवं त्रिदेवियों, समस्त देवी देवताओं, सप्त ऋषियों और महान आत्माओं, मुझे इस प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के प्रारंभ पर अनेक अश्वमेघ यज्ञ के मेरे संकल्प में सफल होने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के लिए चुने जाने वाले महान अश्व मर्यादा, संस्कार और धर्म पर आधारित राम राज्य विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। जय श्री राम। राम राज्य स्थापन लाई, अश्व सब दिशा राम भेजाई। शीश नमाई सब नरेशा, सहर्ष भय श्री राम अधीना। सिया राम जय हनुमान। रत्न नगरी विमल राजा, अश्वमेध को दी सम्माना। रघुकुल ध्वज हनुमत लहराए,
देवता देख देख हर साए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बड़ो तुम सभी के चक्रांका नगरी पहुंचने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां अन्य राज्यों के विपरीत राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र मेरे प्रभाव में आके तुम्हारे यज्ञ के अश्व का हरण करेंगे, और निकुंभ के रहते तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरणीया। प्रभु, यज्ञ का प्रथम चरण संपन्न हुआ, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि अभी तक किसी ने अश्व को रोकने का दुस्साहस नहीं किया। प्रभु, अब जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, आप अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। प्रतिदिन ब्राह्मण भोज और दान के साथ साथ आपको यज्ञ को आगे बढ़ाना होगा। महर्षि च्यवन, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका शत शत धन्यवाद। इसके लिए रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु आपको स्मरण रखना होगा कि यज्ञ की अग्नि कभी भी क्षीण नहीं पड़नी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस यज्ञ को विधिवत संपन्न होने में कोई बाधा ना आए। बाधा तो आएगी, बाधा उत्पन्न करना यही तो कार्य है मेरा। मेरे प्रभाव से सुबाहु की चक्रांका नगरी में उलझ कर रह जाएंगे सभी, और वहां अयोध्या में यज्ञ की अग्नि बुझ जाएगी। राजा सुबाहु और उनके तीनों पुत्र दमन, चित्रांग और विचित्र चारों एक साथ एक ही स्थान पर मिल गए। अब तो मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। फिर निकुंभ को कितना आनंद आएगा। प्रवेश ही नहीं कर पाया मैं, कोई और उपाय सोचना होगा। यह स्थान विष्णु भक्ति से उत्पन्न दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। युक्ति से भेदनी होगी ये शक्ति। हे राजन, असितांग मुनि आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर पधार रहे हैं। पुत्रों दमन, चित्रांग, विचित्र, ऋषिवर के आव भगत के लिए
उचित व्यवस्था करो और उन्हें अतिथि कक्ष में लेकर आओ। ऋषिवर के अकस्मात इस प्रकार आगमन का क्या कारण हो सकता है? जो भी करना है अभी ही करना होगा मुझे, क्योंकि एक बार ये सब साथ आ गए तो इनमें से किसी को प्रभावित करना संभव नहीं होगा। महाराज ग्रहण करें। सूझ गया, एक अति उत्तम उपाय मुझे। नहीं नहीं, ऋषिवर द्वारा कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कोई आहार प्राप्त कर सकते हैं? इन्हें यहीं रख दो सेवक। प्रणाम राजन, एक शुभ समाचार लेकर आया हूं मैं। प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व शीघ्र ही आपके राज्य में प्रवेश करने वाला है महाराज। आपको उसके स्वागत की तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऋषिवर, ऋषिवर, एक साधारण मनुष्य को प्रभु की उपाधि से क्यों संबोधित कर रहे हैं आप? यदि राम भगवान विष्णु के अवतार होते तो अपनी पत्नी का अपहरण ही नहीं होने देते। वो राम जिसे अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी, वानरों की, उसे ब्रह्म स्वरूप नहीं मानता मैं। उसके अश्व का स्वागत कर, मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं। मैं ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। अब मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। राजन, अपने विनाश को आमंत्रित मत कीजिए। आपको यदि अपने विनाश के भय से सुरक्षित रहना है तो आप एक शब्द भी और मुख से मत निकालिएगा। विनाश का भय, विनाश का भय, और हमें 3 योग्य पुत्र हैं हमारे, 3। दमन जो युद्ध में संपूर्ण सेना को एकाकी ही पराजित कर सकता है, चित्रांग जो व्यूह को रचने में निपुण है, युद्ध के मध्य में ही एक व्यूह को दूसरे व्यूह में परिवर्तित कर सकता है, और विचित्र जो माया युद्ध में देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है। अब कहिए ऋषिवर, भला हमें किसका भय हो सकता है? राम के अश्व का स्वागत नहीं, उसका हरण करेंगे हम, हरण।
श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। और तब प्रभु के किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तब इस श्राप से मुक्त होगे तुम। ये विष्णु भक्त राजा सुबाहु की चक्रांका नगरी है। हमारी सेना के विश्राम के लिए ये उपयुक्त स्थान है। यदि ये विष्णु भक्तों की नगरी है तो यहाँ कोई प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? अब सब पलट जाएगा जब ये विष्णु भक्ति राम का शत्रु बनकर उसकी सेना से भिड़ेगा। आनंद आनंद, निकुंभ फिर आनंद के सागर में डूब जाएगा। मुझे यहाँ संकट का आभास क्यों हो रहा है? प्रभु श्री विष्णुदेव के भक्त सुबाहु के राज्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की ऐसी उपेक्षा, कुछ तो असामान्य है यहाँ। मुझे सतर्क रहना होगा। अश्व क्लांत हो गया होगा, मैं इसे जल पिलाकर लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ जो आप अश्व की रक्षा के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं। और वैसे भी हम मित्र राज्य की सीमा में हैं। कुमार पुष्कल, मुझे संदेह है यदि ये राज्य हमें मित्र समझता तो अभी तक यहाँ के राजा या राज परिवार से कोई अन्य प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? पुत्र, हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए यहाँ। मैं अपने दायित्व निभाने के लिए भली भांति सक्षम हूँ। चलो अश्व। हाँ, अश्व आ रहा है, वो भी एक बालक के साथ। मूर्ख है क्या? एक अल्पायु बालक के साथ इतने महान यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया। हमारे लिए यही अच्छा है भ्राता विचित्र। तुम अपनी माया से इस बालक को भटकाओ, मैं अवसर देखकर अश्व ले जाऊंगा। उचित है भ्राता दमन, आप आगे बढ़िए, मैं देखता हूं इसे। मेरे मायावी श्वानस्त्र तुम्हें तुम्हारे अश्व से विलग कर देंगे बालक। अश्व की सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है। हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अश्व की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ। फिर भी आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ। ये तो हिंसक श्वान है।
श्वान भी हैं यहाँ। यहाँ तो श्वानों का पूरा समूह है। त्रिमार, परंतु कुमार पुष्कल किस मार्ग से गया होगा? ये ध्वनि, ये तो वन के हिंसक श्वानों की ध्वनि है। कहीं ये पुष्कल एवं अश्वों को नहीं। पुष्कल के अचूक बाण किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्टों। बालक, तुम्हारे मुड़ते ही अश्व का हरण हो जाएगा। आपकी आवश्यकता नहीं थी, मैं संभाल लेता सबको। मेरे आग्रह करने के भी पश्चात आप यहाँ चले आए। अश्व की सुरक्षा का दायित्व सर्वप्रथम मेरा है, फिर आपका। अश्व कहाँ गया? कौन लेके गया अश्व को? कहीं इन श्वानों ने तो नहीं। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ रही है। ये किसी अनिष्ट के संकेत तो नहीं है? समस्त मार्ग तो रिक्त हैं। वन के अन्य क्षेत्रों में भी वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गया होगा अश्व? अश्व तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कदाचित श्वानों के कारण भड़क कर वो शिविर की ओर चला गया होगा। अश्व गया नहीं है, ले जाया गया है। ये सब जो कुछ हुआ है वो सब अश्व को चुराने का षड्यंत्र है। ये पांवों के चिन्ह अभी अभी के हैं। अश्व चुराने वाला उस दिशा में गया होगा। पुष्कल, सुनो पुष्कल! आश्चर्य ऋषिवर, यज्ञ की अग्नि मंद क्यों पड़ रही है?
अग्नि के मंद होने का एक ही अर्थ हो सकता है, वो ये है कि यज्ञ का अश्व संकट में है। अब जब तक संकट टल नहीं जाता, अग्नि में कितनी भी आहुतियां डालिए, अग्नि मंद होती जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा एक वानर और एक बालक, दमन को रोकोगे? मुझे बालक समझने की भूल मत करना दुष्ट। एकाकी ही पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए मैं। छोटा मुंह और बड़े बोल। तो ये एकाकी नहीं है, पूरी सेना है इसके साथ। रुक जाओ। प्रभु श्री राम के राज्य में मायावी अस्त्रों का प्रयोग करना निषिद्ध है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और ये राम राज्य नहीं है और ना ही कभी होगा। अब कहोगे मुझे बालक? तो बालक बालक नाम से चिढ़ता है, ये है इसकी दुर्बलता। पुत्र, तुम अपना आपा मत खोना। सर्वप्रथम अश्व को अपने अधिकार में लो। इनकी सेना को मैं संभालता हूं। मैं संभाल लूंगा इस सेना को, भले ही ये कितने भी विशाल हो। इन श्वानों के लिए तो मैं सिंह ही पर्याप्त हूँ। मैं पुष्कल को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। मैं पुष्कल को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। उचित है, किंतु अश्व अधिक महत्वपूर्ण है। इसे मैं ले जाता हूँ। अरे, अश्व तो अधिक महत्वपूर्ण है। अश्व तो मैं ही लेके जाऊंगा। सैनिकों, जाओ, कुचल दो वानर को। वानर, अब दिखाता हूं तुम्हें मायावी अस्त्र की शक्ति।
विचित्र मायावी है ये सैनिक। ये हो क्या रहा है? जाओ बालक, लौट जाओ, बंदूक से खेलो। अभी तो क्रीड़ा की आयु है तुम्हारी बालक, अस्त्र शस्त्र चलाने की नहीं। अच्छा, तो इस बालक से तुम भयभीत क्यों हो गए थे? जो अश्व चुराना पड़ा तुम्हें? छीन लेते बालक से युद्ध करके। बालक से युद्ध करना वीरों को शोभा नहीं देता, और वैसे भी बालकों को आघात पहुंचाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे दुष्ट। बहुत डींगे हाँक रहे हो। यदि साहस है तो फिर उतरो अपनी तीर से, सामना करो मेरा। किंतु यदि मृत्यु से भय नहीं लगता हो तो ही ऐसा करना। मुझे इन सैनिकों के घेरे से निकलकर पुष्कल की सहायता करनी होगी। जय श्री राम। उस मायावी ने मुझे इन सैनिकों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर पुष्कल से दूर कर दिया, जिससे कि वो पुष्कल से अश्व छीनने में सफल हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हट जाओ दुष्टों मेरे मार्ग से। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। मायावी है ये, इसलिए बार बार आ रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा। ताजश्री को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? कितने विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा था। चिंता मत करो पुत्र, हम अश्व को पुनः ढूंढ लेंगे। अश्व हमारे अधिकार में है। महाराज सुबाहु, लौटा दीजिए हमारे अश्व को।
जाओ पुष्कल। अश्वमेध का अश्व है ये, ऐसे कैसे लौटा दे हम? यदि फिर भी आगे बढ़े तो ये अश्व नहीं, इसकी मृत देह मिलेगी तुम्हें। दमन, दमन मेरे पुत्र, सैनिकों, यदि हमारा अश्व नहीं लौट आया तो यही दशा होगी आप सबकी। आप सबकी भलाई इसी में है कि पराजय स्वीकार कर ले। तुम्हारी जीवा तुम्हारी आयु से कुछ अधिक ही चलती है। इसका दंड तुम्हें युद्ध में मिलेगा। तुम्हें अश्व प्राप्ति के लिए हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमसे। युद्ध सदैव विनाशकारी होता है महाराज सुबाहु, जिसके दुष्परिणाम वर्षों तक प्रजा को सहने पड़ते हैं। आप तो प्रभु श्री विष्णु देव के महान भक्त हैं, फिर क्यों आप उन्हीं के अवतार प्रभु श्री राम से वैर मोल ले रहे हैं? आपके लिए यही उचित होगा कि आप शांति पूर्वक ये अश्व हमें लौटा दीजिए। बस, यदि ये अश्व चाहिए तो कल प्रातः युद्ध भूमि में आकर हमें पराजित करो और प्रमाणित करो कि तुम्हारा राम अश्वमेध यज्ञ करने योग्य है। कल तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा राम विष्णु अवतार होने का अब तक ढोंग रचता आया है, मात्र ढोंग। चलो, इस युद्ध को समाप्त कर अश्व को शीघ्र ही महाराज सुबाहु के बनाए चक्रव्यूह से मुक्त करना होगा, ताकि अश्वमेध यज्ञ की यात्रा पुनः आरंभ हो सके। पुष्कल, शत्रुघ्न भैया, हमारी ये बाण शिराकार सैन्य रचना व्यर्थ हो जाएगी। मेरी बात सुनिए। आपने युद्ध डालने का प्रयास करके देख लिया ना? आपसे आग्रह है, अब मुझे करने दीजिए इस युद्ध को समाप्त। हनुमान जी, हम पुष्कल को एकाकी नहीं छोड़ सकते।
जिस प्रकार बाहर से प्रतीत हो रहा था, भीतर से तो ये अर्धचंद्राकार व्यू है ही नहीं। अच्छा, तो हनुमान जी की चेतावनी सत्य ही थी। सैनिकों, पूर्व नियोजित व्यू रचकर घेर लो इन मूर्ख सैनिकों को। नहीं 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 नहीं, मेरे होते हुए मेरे पुत्रों पर भारी नहीं पड़ सकते। ये रघुवंशी बालक और ये राजकुमार। तुमने बहुत सहायता कर ली इस बालक की वानर। अब मैं अपने भ्राताओं की सहायता करूंगा और तुम्हारे उस मायावी स्वप्न को सत्य बनाऊंगा। मेरे कालकूट विष से तुम्हें कुछ भी करने योग्य नहीं छोड़ूंगा वानर। मेरे मायावी बंधन और कालकूट विष के प्रभाव से तुम कुछ नहीं कर सकोगे वानर। अब हनुमान के संरक्षण के बिना पुष्कल, शत्रुघ्न और अश्व महासंकट में पड़ जाएंगे। हनुमान ने तो बाल्यकाल में ही अत्यंत विषैले विष का पान कर लिया था। कालकूट का भी कोई प्रभाव नहीं होगा हनुमान पर। पुष्कल और शत्रुघ्न का कोई अहित हो, उसके पूर्व हनुमान पुनः अवतरित होकर उनकी रक्षा करेगा। बंद हो।
जो स्वयं को महानतम योद्धा में गिनता है। दूसरा, जो माया में स्वयं को मेघनाद से भी उत्तम मानता है। और तीसरा, जो अपनी शक्ति की तुलना कुंभकर्ण से करता है। तीनों सुबाहु पुत्र अकस्मात एक रघुवंशी योद्धा से इतने भयभीत क्यों हो गए, जो उन्हें मिलकर मुझ एकाकी से भिड़ने आना पड़ा। रघुवंशी बालक, आए तो तुम हो इस क्रौंच व्यूह में। ये छोटा सा आकार और इतनी लंबी जीवा लेकर, और तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा। पुष्कल को घेर लिया इन दुष्टों ने। सुनो सुबाहु, पुष्कल को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस मत करना। चिंता मत कीजिए शत्रुघ्न काका, ये सब तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये उठाओगे बालक तुम? हैं? उठाओ उठाओ, हम भी तो देखें कितना बल है तुम में। उठाओ। पुष्कल इतनी सरलता से पराजय स्वीकार कर ले, असंभव। तुम्हारे साथ इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है बालक। हाँ, इधर इधर आओ बालक, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। गिरा दो इसे, पराजय स्वीकार करने पर बाध्य कर दो इसे, साहस तोड़ दो इसका। हनुमान, पुष्कल की सहायता कीजिए।
हे ईश्वर, पुत्र हनुमान को इतनी शक्ति दीजिए कि वो सबकी रक्षा कर सके। और जो भविष्य की घटना तुमने देखी थी वो सत्य होने वाली है। इस बालक की मृत्यु इसी युद्ध भूमि में होगी। पुष्कल, पुष्कल, अब रघुकुल का सम्मान तुम्हारे हाथों में। बालक, अभी भी साहस शेष है तुम में। किस मिट्टी के बने हो तुम? अयोध्या की मिट्टी से बना हूँ मैं, जिसके कण कण में रामचरण रज मिली है। हमारे चरणों की रज चटाओ इसे। शत्रुचार खड़े चहुरा, घेरे पुष्कल वीर किशोरा। पवन तनय से कही रघुराई, दीजे सहाय जा विपदा आई। देखी जब पुष्कल निसहाय, संरक्षण तब कपि की प्रदाय। जाकी रक्षा हनुमत ठानी, ताको पहुँचाए को हानि। ये गाथा महाबली हनुमत की, पुष्कल लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसे संभव है? ये मरकट यहाँ कैसे आ गया? पुष्कल संकट में है। जय श्री राम। मेरी भूल थी। मैं हनुमान जी की शक्ति को कभी समझ ही नहीं सका। उनकी बात कभी ध्यान से सुनी ही नहीं। रुक जाओ पुष्कल, ये तो क्रोंच व्यू है। क्रोंच व्यू की ओर तुम मत बढ़ो।
एकाकी ही मुझे, मेरे पुत्रों और मेरी सेना को कैसे ध्वस्त कर दिया इस वानर ने। तो ये सुबाहु पुत्र पुनः उठ रहे हैं। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अपने क्रोध को शांत करो पुष्कल। नहीं, मेरा मायावी अस्त्र नष्ट हो गया। ये तुमने क्या किया हनुमान? मुझे भी हनुमान जी के समान पूर्ण रूप से एकाग्र होकर, क्रोध को त्याग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर शत्रु का अंत करने पर ध्यान देना चाहिए। परंतु वो दुष्ट चित्रांग गया कहाँ? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये अश्व नहीं रहा तो पराजय स्वतः हो जाएगी। भ्राता चित्रांग! श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज्य विनाश की ओर अग्रसर होगा। महाराज सुबाहु, ये तो मात्र आपके विनाश का प्रारंभ है। यदि अपनी और अपने इन पुत्रों की सुरक्षा के इच्छुक हैं, तो अभी भी आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। प्रभु श्री राम के प्रभुत्व को आप स्वीकार कीजिए। आत्मसमर्पण तो तुम सब करोगे अपनी मृत्यु के समक्ष। आज इस बालक ने मेरे पुत्र का नहीं, अपने जीवन की संभावना का अंत किया है। अभी
एक भी बाण शेष नहीं है मेरे पास। पुष्कल वार नहीं कर सकता, परंतु मैं सुबाहु का वार अपने ऊपर लेकर पुष्कल की रक्षा करूंगा। मैं पुनः कहता हूं महाराज सुबाहु, अभी भी समय है। नहीं, इस बालक के जीवन में और समय शेष नहीं है। एक अस्त्रहीन बालक पर अपने अस्त्रों का वार करने वाले, तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ब्रज कपि चरना महिमा भारी, सम्मोहन से नृप को बारी। सुबाहु मन ही मन पाई, दर्शन अवधपति रघुराई। देह पे तेज व मुख पे आभा, राम में नारायण साक्षाता। राम राज सुबाहु स्वीकारे, रघुकुल ध्वज की शरण में आए। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमें क्षमा करें हनुमान, पता नहीं किसके कुप्रभाव में मैं इतने पाप कर बैठा। पता ही नहीं चला कब भक्त से शत्रु बन बैठा। अपने योग्य और गुणी पुत्रों को पाप के पथ पर चला बैठा और अपने प्रिय पुत्र चित्रांग को खो बैठा। महाराज सुबाहु, मैंने आपको अनेकों बार चेताने की चेष्टा की, परंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। महाराज सुबाहु, युद्ध कहां किसी के लिए लाभकारी होता है। युद्ध में विजय किसी की भी हो, खोना तो सभी को पड़ता है। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्यवश मैंने स्वयं को ऋषि असितांग के श्राप का भागी बना दिया। उसका दंड तो मुझे भुगतना ही था। हे राम भक्त हनुमान, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज सुबाहु, धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप हमें हमारा अश्व लौटा दीजिए।
हे हनुमान, मैं प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करता हूं। मेरा राज्य प्रभु श्री राम के राज्य का भाग बने, इससे अधिक गौरव की बात भला मेरे लिए क्या हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम।